डिज्नी की फिल्म हरकुलिस ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है एंड ग्रीक गॉड ऑफ द डेड हेडीज उसका मेन विलन है। कितना फन और खतरनाक था ना वो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ग्रीक माइथोलॉजी का हेडीज भी डिज्नी के हेडीज जितना इविल था? क्या वो भी इंसानों को यूज करता था अपना एजेंडा पूरा करने के लिए? एंड क्या वो इस डिज्नी के हेडीज को पसंद करता? तो मैं माइथोलॉजी वाला आपसे शेयर करूंगा माई टेक ऑन व्हाट वुड हेडीज फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी से अबाउट द डिज्नी हेडीज। डिज्नी मुझे कितना गिरा हुआ दिखाया तुमने इस फिल्म में। माना मेरा कैरेक्टर फिल्म में बहुत एंटरटेनिंग है, पर मैं तेरा गिरा हुआ नहीं हूँ यार। हाँ हूँ मैं ग्रीक गॉड ऑफ द डेड, लेकिन मैं कहीं से भी इवल नहीं हूँ। मेरी कोई भी स्टोरी पढ़ के देख लो, और अगर नहीं पढ़ना तो मरने के बाद मुझसे मिलके देख लेना। दैट आई एम अ वॉर्म गाय। वॉर्म से याद आया, डिज्नी तुमने फिल्म में मुझे वो ब्लू एंड रेड फायर वाले हेयर बढ़िया दिए हैं। रियल में मेरे बाल वैसे नहीं है, लेकिन मैंने अपने अंडरवर्ल्ड के हेयर स्टाइलिस्ट को बोला है मेरे बाल ऐसे स्टाइल करने को। देखो कब तक वो ये फिगर आउट करता है, ढीला कहीं का। एक बात और डिज्नी, तुमने अपनी फिल्म में अच्छे से एस्टैब्लिश किया है कि मैं अंडरवर्ल्ड का किंग हूँ, लेकिन मुझे उससे प्रॉब्लम है क्योंकि अंडरवर्ल्ड एक बहुत ही सैड और डेड प्लेस है। बट आई वुड से वो डेड प्लेस नहीं बल्कि डेड के लिए प्लेस है। एंड मैं बहुत ही खुश हूँ अपने अंडरवर्ल्ड से। माना थोड़ा क्राउडेड है वहाँ, पर वहाँ पे नेक्स्ट लेवल की शांति और सुकून भी है। और वैसे भी ग्रीक अंडरवर्ल्ड का मतलब सिर्फ हेल नहीं होता, ग्रीक अंडरवर्ल्ड में हेल और हेवन दोनों होते हैं। एंड जस्ट टू ऐड, तुम्हारी फिल्म की तरह मेरा कभी कोई इरादा नहीं था ज़्यूस से लड़ने का और सारे कॉस्मोस पे रूल करने का। ज़्यूस मेरा कोई दुश्मन नहीं बल्कि छोटा भाई है यार। वैसे भी हम भाई भाई आपस में नहीं लड़ते, बल्कि हम भाई मिलकर अपने पापा से लड़ते हैं और उनको हरा के उनकी जगह ले लेते हैं। अब ऐसे गंदे लुक मत दो। हमारे पापा क्रोनोस एक टाइटन थे और कोई दूध के धुले नहीं थे। अपनी पोजीशन एज द चीफ गॉड बचाने के लिए वो अपने सारे बच्चों को जिंदा निकल गए थे। ज़्यूस को किसी तरह मम्मी ने बचा लिया था एंड बड़े होने के बाद ज़्यूस ने हमें। डिज्नी तुम अपनी फिल्म का विलन क्रोनोस को बनाते, फालतू में मुझे बना दिया है। एनीवेज, हम सारे भाई बहनों ने मिलकर क्रोनोस और बाकी टाइटन्स को हराया जो कि पुराने गॉड्स थे। एंड उसके बाद वी टुक ओवर एज न्यू गॉड्स। नॉस्टैल्जिया हो गया यार ये सारी पुरानी बातें सोच के। एंड उसके बाद एज टिपिकल पेट्रियार्कल मेल्स हम भाइयों ने क्रोनोस का किंगडम आपस में बांट लिया। ज़्यूस टुक ओवर द स्काई, आवर ब्रदर पोसाइडन टुक ओवर द सी एंड आई टुक ओवर द अंडरवर्ल्ड। ज़्यूस किंग ऑफ गॉड्स भी बना क्योंकि वो हम में से सबसे स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अपनी बहनों को हमने ज्यादा कुछ नहीं दिया। वैसे तुम इंसान क्या हमें जज कर रहे हो, तुम्हारे इधर भी ऐसा ही होता है। लेकिन डिज्नी तुम्हारी फिल्म की कॉमेडी मुझे काफी अच्छी लगी। मैं बहुत हंसा जब मैंने देखा कि तुमने ज़्यूस को एज अ फैमिली मैन दिखाया है और हेरा और ज़्यूस को एज अ लविंग कपल। मैं इतनी जोर से हंसा कि अंडरवर्ल्ड की सारी आत्माएं डर गई। ये ज़्यूस ना एक नंबर का वुमनाइजर है और ये बार बार हेरा पे चीट करता है, कभी इमॉर्टल वुमेन के साथ तो कभी मॉर्टल वुमेन के साथ। वैसे आई अग्री, किंग ऑफ गॉड्स वाली हरकतें तो नहीं है इसकी। हेरा भी ज़्यूस से दुखी रहती थी, लेकिन वियर्डली वो ज़्यूस को नहीं बल्कि उसके हेल्पलेस लवर्स को पनिश किया करती थी। इनफैक्ट उन्हें भी जिन पे ज़्यूस ने खुद को फोर्स किया होता था। ये तो विक्टिम ब्लेमिंग हुई ना? नहीं। और इस सब के ऊपर से डिज्नी तुमने हरकुलिस को हेरा और ज़्यूस का लविंग बेबी दिखाया है जिसको मैंने उसके पेरेंट्स से अलग कर दिया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आज तक लाइफ में हरकुलिस से एक बार मिला हूँ। बट मजे की बात यह है कि तुम्हारे इस छोटे से हरकुलिस को हेरा लव नहीं हेट करती थी क्योंकि वो ज़्यूस का बेटा था मॉर्टल वुमन के साथ। एंड जस्ट टू क्लियर ऑल डाउट्स, मैंने हरकुलिस को कोई मैजिक पोशन पे लाके मॉर्टल नहीं बनाया, बल्कि वो पैदा ही हाफ गॉड और हाफ मॉर्टल हुआ था, यानी ही वाज बोर्न अ डेमी गॉड। वैसे तुम्हारे पास कोई ऐसा पोशन है क्या जो गॉड्स को मॉर्टल बना दे? अगर है तो बता दो, मैं बच के रहूंगा। एनीवेज, यूजुअली मैं अपनी सिंपैथी हेरा के साथ रखता हूँ, लेकिन जो उसने हरकुलिस के साथ किया मैं उसके अगेंस्ट हूँ। पर डिज्नी जो सारा टॉर्चर हेरा ने हरकुलिस के साथ किया वो अपनी फिल्म में तुमने मेरे सर पर डाल दिया। बेबी हरकुलिस को मारने के लिए स्नेक्स हेरा ने भेजे थे, मैंने नहीं। हाँ सही में, मेरे पास तुम्हारे हेडीज जैसे दो असिस्टेंट है भी नहीं। क्या नाम था उनका? हाँ, पेन और पैनिक। वैसे इस टाइप के असिस्टेंट्स मेरे पास भी होने चाहिए क्या? क्या कहते हो? खैर, बैक टू द टॉपिक। पता है बेबी हरकुलिस इतना स्ट्रॉन्ग था कि उल्टा उसने ही स्नेक्स को मार दिया। ये तो डिज्नी तुमने भी ऐसा ही दिखाया है। एक फन फैक्ट बताऊं, हरकुलिस का ग्रीक नेम है हेराक्लीस, जिसका मतलब होता है ग्लोरी टू हु? हाँ, हेरा। बताओ उसकी मम्मी ने उसका ये नाम क्यों रखा था? हेरा मैडम की ईगो मसाज करने के लिए, ताकि वो हरकुलिस को हार्म ना पहुंचाए। लेकिन वो नाम रखने का ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि हेरा उसकी जान के पीछे पड़ गई। हेरा ने ना हरकुलिस को किंग बनने दिया और ना ही एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ जीने दी। डिज्नी तुम्हारी फिल्म की मेगरा या मेग, जिसके साथ मैं प्लॉटिंग करता हूँ हरकुलिस के अगेंस्ट, असल में वो हरकुलिस की लवर नहीं बल्कि फर्स्ट वाइफ थी।
एनीवेज डिज्नी, तुमने अपनी फिल्म में दिखाया है कि मेग ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की जान बचाने के लिए अपनी सोल मुझे बेच दी एंड इसलिए नाउ शी वर्क्स फॉर मी। लेकिन यार मेरे साथ कोई ऐसी डील क्रैक नहीं कर सकता, मैं गॉड हूँ, बिजनेसमैन थोड़ी हूँ। सच तो ये है कि मैं मेगरा से उसके जीते जी कभी नहीं मिला, हाँ मरने के बाद मिला था। आफ्टर ऑल मैं गॉड ऑफ द डेड हूँ। लेकिन कभी कभी डिज्नी, मुझे तुम्हारी फिल्म रियलिटी से ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि तुम्हारी फिल्म में हरकुलिस मेगरा की जान बचाता है, लेकिन रियल में हरकुलिस अपनी वाइफ मेगरा और अपने बच्चों को जान से मार देता है। क्या यार हरकुलिस, आई स्टिल रिमेम्बर वो कितने सैड थे जब वो मेरे पास अंडरवर्ल्ड में आए थे। बट एक इंपॉर्टेंट बात, हरकुलिस अपनी फैमिली को होश में नहीं मारता, बल्कि इसलिए मारता है क्योंकि हेरा उसे पागल कर देती है। उनको मारने के बाद हेरा ब्रिंग्स हिम बैक टू हिज सेंसेस एंड उसे अपने एक्शंस पे रिग्रेट होता है। उसके बाद ही वांट्स टू वॉश ऑफ हिज सिंस और वो सीधा एक प्रीस्टेस के पास जाता है। और राज की बात पता है क्या है? वो प्रीस्टेस हेरा से मिली होती है। यार कोई हेरा को समझाओ, वो गॉडेस है, दिल थोड़ा बड़ा करे। हेरा के कहने पर प्रीस्टेस हरकुलिस को किंग यूरिथियस के पास जाने को कहती है, जो हरकुलिस का एंड करने की इंटेंशन से उसे 10 इम्पॉसिबल टास्क या लेबर देता है, जो इवेंचुअली 12 हो जाते हैं। डिज्नी, इनमें से कुछ तो तुमने अपनी फिल्म में भी दिखाए हैं, जैसे हरकुलिस वो मल्टी हेडेड स्नेक हाइड्रा से लड़ता है। पता है हाइड्रा का जब एक हेड कटता है उसकी जगह 2 और आ जाते हैं। फिल्म में एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, पर फिर भी वो एक डेंजरस मॉन्स्टर है एंड उसका एंड करने के लिए हरकुलिस उसे पाइल ऑफ रॉक्स के अंदर दबा देता है। लेकिन रियल में हरकुलिस हाइड्रा के हेड्स बॉडी से अलग करता है एंड उसकी नेक को बर्न कर देता है, ड्यू टू विच हाइड्रा न्यू हेड्स ग्रो नहीं कर पाता एंड एंड में हरकुलिस उसके मेन हेड को रॉक के अंदर बरी कर देता है। वैसे डिज्नी, आई जस्ट रियलाइज्ड तुमने इस पूरी चीज में सिर्फ रॉक्स को एक्यूरेटली यूज किया है। डिज्नी, उसके बाद तुमने हरकुलिस के नीमियन लायन और एरिमेंथियन बोर वाले लेबर्स को भी टच अपॉन किया है। वैसे इन सबको स्टोरी का पार्ट बना के तुमने बहुत अच्छा करा है, क्योंकि सारे के सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग लेबर्स हैं। पर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं इस फिल्म का मेन विलन हूँ ना? और हरकुलिस के 12 में से 11 लेबर्स का मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ उसके एक लेबर से जुड़ा हूँ, जिसमें वो अंडरवर्ल्ड में आता है मेरे 3 हेडेड डॉग सरबरेस को अर्थ पे ले जाने के लिए, और मैं उसे अलाउ कर देता हूँ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुमने यही लेबर फिल्म में ढंग से नहीं दिखाया। डिज्नी, जब अंडरवर्ल्ड में आओगे ना, चर्चा करेंगे इस पे। एनीवेज, चलो फिल्म के क्लाइमैक्स पे आते हैं। जब सारे प्लैनेट्स अलाइन कर जाते हैं, तब मैं टाइटन्स को उनके प्रिजन टार्टरस से फ्री करने जाता हूँ। एक सेकेंड, आई नीड अ लंबी सांस। डिज्नी, मैं टाइटन्स को फ्री क्यों करूंगा? टाइटन्स को तो हम गॉड्स ने ही हरा के टार्टरस में भेजा था। इनफैक्ट एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मेरे पापा टाइटन थे और मुझे जिंदा निकल गए थे। आई डोंट थिंक जितना हेट मैं टाइटन्स को करता हूँ उतना कोई भी करता होगा। बट डिज्नी यार, तुम्हारे हेडिस को सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जाके टाइटन्स को उनके प्रिजन से फ्री कर देता है ताकि वो ज़्यूस का काम तमाम कर सके। ज़्यूस, थंडरबोल्ट्स रेडी है ना? रेडी हैं। इसके बाद डिज्नी, तुम्हारे टाइटन्स हाउस ऑफ गॉड्स माउंट ओलंपस पे अटैक करते हैं एंड ओ माय गॉड, वो सारे गॉड्स को हरा देते हैं। लेकिन रियल में ऐसा कभी नहीं हुआ एंड आई होप ऐसा कभी हो भी ना। बट डिज्नी, तुमने सारा बिल्डअप हरकुलिस को एज अ हीरो दिखाने के लिए किया है, लेकिन वो अब तक आया क्यों नहीं? रहने दो, इसका आंसर मैं खुद दे देता हूँ। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने उसकी गॉड लाइक स्ट्रेंथ ले ली है। ये मुझे ऐसा चोर क्यों बनाया है? मैं कभी हरकुलिस की इमॉर्टैलिटी चुरा रहा होता हूँ तो कभी उसकी स्ट्रेंथ। पता है ना, मैं सबसे अमीर गॉड हूँ, क्योंकि सारे मेटल्स और मिनरल्स अंडर द अर्थ ही होते हैं एंड अंडर द अर्थ कौन रूल करता है? मैं। पर एक चीज है डिज्नी, जिससे मैं बहुत हैप्पी हुआ कि तुमने मेरे वर्ड्स की वैल्यू रखी। मेरी तरह तुम्हारा हेडिस भी अपनी बात का पक्का है। उसने हरकुलिस से प्रॉमिस किया था कि अगर मेग हर्ट हो गई तो वो हरकुलिस को उसकी गॉड लाइक स्ट्रेंथ वापस दे देगा एंड ही डिड दैट। जब मेग वाज हर्ट ड्यूरिंग द बैटल बिटवीन हरकुलिस एंड द वन नाइट साइक्लॉप्स, हरकुलिस को उसकी स्ट्रेंथ वापस मिल जाती है। उसके बाद हरकुलिस गॉड्स को मुझसे और टाइटन से बचाने आ जाता है। वो गॉड्स के साथ मिलकर टाइटन्स को हरा देता है और मैं चुपचाप पतली गली से निकल जाता हूँ अपने ब्लैक चैरियट में। अब डिज्नी, तुमने मुझे विलन बनाया है तो कम से कम जितवा देते। अब जितवाना भी नहीं था तो कम से कम भागने के लिए सही चैरियट दे देते। पता है, मैं गोल्डन चैरियट राइड करता हूँ। रिमेम्बर, आई एम द रिचेस्ट गॉड। वैसे डिज्नी, जस्ट पॉइंटिंग आउट, ये मुझसे रिलेटेड नहीं है। ये हरकुलिस ना गॉड्स की हेल्प टाइटन्स को डिफीट करने में नहीं करता, बल्कि 2 जायंट्स को हराने में करता है। एनीवेज, इतनी बेइज्जती करवा के भी डिज्नी, तुम्हारा हेडिस खुश है यार। चलो, गुड फॉर हिम। मैं होता तो अब तक रिवर स्टिक्स में डूब के मर जाता। इसके बाद तुम्हारा हेडिस ये सोच के खुश हो रहा है कि चलो मैं हार गया कोई नहीं, लेकिन हरकुलिस की लवर मेग मर गई एंड मेरे पास अंडरवर्ल्ड में आ गई। बहुत छोटी सोच है यार इसकी। वैसे डिज्नी, तुम्हारा हरकुलिस एक बहुत प्यारी चीज करता है, वो अपनी लवर को लेने अंडरवर्ल्ड में आता है। लेकिन जब एक्चुअल में हरकुलिस मेरे पास अंडरवर्ल्ड में आता है, वो अपने बीवी बच्चों के बारे में पूछता तक नहीं है। अब इस बारे में सोच के लग रहा है कि भाई बहुत ही जल्दी मूव ऑन कर गया था। हाँ डिज्नी, तुम्हारा हरकुलिस इज मोर ऑफ अ सच्चा आशिक
एंड वो अपनी लवर मैक की सोल को अंडरवर्ल्ड से अपने साथ ले जाता है एंड मुझे यानी हेडीज को अंडरवर्ल्ड की रिवर में फॉरएवर के लिए ट्रैप कराता है। डिज्नी कोई लॉजिक बना इस बात का? कोई गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड को अंडरवर्ल्ड में कैसे ट्रैप कर सकता है? यार डिज्नी, इस सब के बाद लोग मुझे कितना इविल समझ रहे होंगे। सबको लग रहा होगा मुझमें फीलिंग्स नहीं है और मैं प्यार को नहीं समझता, पर ऐसा नहीं है। कितने आशिक मेरे पास आए थे अपनी लवर की सोल वापस लेने। पहले मैं उनको मना तो करता हूँ, लेकिन फिर उनका प्यार देखकर पिघल जाता हूँ और उनकी पार्टनर की सोल फ्री कर देता हूँ। एनीवेज, इतने एफर्ट के बाद तुम्हारा हरकुलिस फाइनली गॉड बनता है, लेकिन प्यार के लिए वो गॉडहुड भी छोड़ देता है। वो हेरा और ज़्यूस के साथ माउंट ओलंपस पे नहीं बल्कि मैक के साथ अर्थ पे रहना चाहता है। दिल जीत लिया तुम्हारे हरकुलिस ने, लेकिन रियल में हरकुलिस मरने के बाद गॉड बनता है एंड ही डाइज अ वेरी पेनफुल डेथ। खैर वो एक अलग कहानी है। उसकी डेथ के बाद ज़्यूस उसे गॉड बना देता है और वो खुशी खुशी माउंट ओलंपस पे रहता है। माउंट ओलंपस पे हेरा भी हरकुलिस के साथ पीस बना लेती है और सब शांति से रहते हैं। डिज्नी, इनकी तो हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मेरी शांति भंग हो रही है। मेरी वाइफ पर्सेफनी रोज मुझे ताने देती है कि तुम्हारी मूवी में मेरा मेंशन तक नहीं है। कर देते यार, वो भी थोड़ा खुश हो जाती। डिज्नी, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम मेरे और पर्सेफनी पे कोई क्यूट सी फिल्म बनाओ ना प्लीज। उसका प्रीमियर अंडरवर्ल्ड में रखेंगे, सब आना। तो माइथोलॉजी लवर्स, मेरे हिसाब से तो माइथोलॉजी का हेडीज डिज्नी के हेडीज के बारे में कुछ ऐसा बोलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना, वरना अंडरवर्ल्ड में हेडीज को क्या मुंह दिखाओगे। बाय।